वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 1 हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। अब यहाँ पे फैक्टराइज का वही मेथड है जो हमने क्वेश्चन 1 के किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्टोरिकली हमें इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना उसको डायग्राम शेप में ड्रा भी कर देना है। देखें कैसे, बड़ा ही आसान काम है। सबसे पहले आपने देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। 5 के टेबल में 15 भी आता है, मतलब हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर x रह जाएगा। जब 5 कॉमन आया, 5 3s आर 15। 5 के टेबल में 15 आता है जो कि 5 3s आर 15 होता है। अब ये दो फैक्टर स्टूडेंट्स आपने पिक्टोरिकली कैसे डायग्राम ड्रा करनी है, जैसे हम एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करते हैं ना, इस तरह से आपने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। ये वाला x+3 पार्ट इसको नाम दे दें और ये वाली जो साइड होगी इसको इस तरह 5 का नाम दे देंगे। तमाम पार्ट्स में इसी तरह आपने दोनों फैक्टर्स को बस पिक्टोरिकली इस तरह से, आगे वो पार्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कितने पार्ट्स इसमें x के वो y के, उस साइड पर नहीं जाना। बस सिंपल सा आपने ये काम करना है। ये रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट मेथड है। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, आप इसको 5 का नाम दें, इसको x+3 का। तमाम पार्ट्स में हम ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें x² + 4x+3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 3x² आता है। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 3x आए, प्लस या माइनस करने से। लेकिन यहाँ प्लस है तो हम देख लेते हैं, हमें प्लस ही करना पड़ेगा। हमें दो नंबर्स चाहिए। अगर मैं 3x और x ले लूँ, मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 4x आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3x² आएगा। तो इट मीन्स ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इन्हीं को लिख लूँगी। इस 4x को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना, एक 3x और दूसरा x। इसका मतलब 4x और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू 3x² भी बनती है, और यहाँ पे 7 + 3 इसी तरह। अब हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन है। यहाँ पे x⁻2 थी, एक x रह जाएगा, यहाँ से x बाहर आया, यहाँ पे 3 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें, जो फैक्टर पहले का बनाया ना, यहाँ पे ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है वही अगले में बनना चाहिए। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। देखें कैसे, अगर मैं सिर्फ 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर ये फैक्टर सेम रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला दोनों बिल्कुल सेम आए। तो अब हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, x+3 दोनों में है तो x+3 आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, x+1। या फिर आप इस तरह से समझ लें कि कॉमन या फिर दो सेम फैक्टर्स में से एक लिखें और बाकी x+1 बचता है वो लिखें, या एक वैल्यू ये है एक ये है, दोनों में से कॉमन x+3 और अंदर x+1 रह जाएगा। अब पिक्टोरिकली भी बनाना है इसको, तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप शेप ड्रा कर लेंगे और अब इसके अंदर हम इन फैक्टर्स को बना देती हैं। तो x+3 यहाँ पे आ जाएगा पहले वाला फैक्टर, और बेशक पहले वाले को इधर ड्रा कर लें, x+1 इधर कर लें। अब चले, पहले हमने 5 को किया था ना, इस तरह ही हम कर लेते हैं। अब भी पहले x+3 इधर जिस तरह हम इसमें हम ले रहे थे और x+1 इधर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें स्टूडेंट्स दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो 4 2s आर 8, 4 में 2 ऐड करें तो 6 बनता है। तो हमें दो फैक्टर्स इसके इजीली मिल सकते हैं। कौन कौन से देखें, 4x में अगर मैं 2x ऐड करूं तो आंसर कितना आना है, 6x। अगर मैं 4x को 2x से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 8x² भी आता है। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब पहली दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन x ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, x+4। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और यहाँ पे x रह जाएगा, और 2 कितने बार 8 होता है, 2 4s आर 8 होता है। फैक्टराइजेशन का रूल मैंने आपको बताया था कि ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए, तो फिर आपके ये वाले फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने होते हैं। तो अब x+4 दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x+2 रह जाएगा। तो अब हम इसकी पिक्टोरिकली डायग्राम भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर ली है। पहला फैक्टर क्या है, x+4 है, तो ना अब इसको हम ड्रा कर लेती हैं। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+4 ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, x+2। तो ये इसकी पिक्टोरिकली डायग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने लिख लिया, x² + 4x+4। अब हमें इसमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x² आए और प्लस या माइनस करने से ये 4x आए। तो 2 में अगर हम 2 ऐड करें तो 4x बनता है, और मल्टीप्लाई करें 2x को 2x से तो 4x² भी बन जाता है। देखें कैसे इसके फैक्टर्स ये बन गए ना, x²
प्लस 2x प्लस 2x, ऐड करें कितना हो जाएगा 4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² बन जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 इसी तरह लिख लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, यहाँ पे x, यहाँ से x बाहर आया, सिर्फ 2 रह गया। यहाँ पे हमें x प्लस 2 बनाना है, जो यहाँ पे फैक्टर है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों में से, अंदर x रह जाएगा और 2 2s आर 4, दोनों फैक्टर्स सेम बन गए। इट मीन्स हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ये वाला ठीक है, हमने फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और बाकी अंदर भी x प्लस 2 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी जो फैक्टोरियल डायग्राम बनेगी वो भी उसी तरह होगी जैसे हम पहले बनाते आए हैं। ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर ली है। अब इसमें ये वाला पार्ट भी x प्लस 2 है और ये वाला पार्ट भी x प्लस 2 है, तो ये इस तरह से हम इसकी डायग्राम को बना देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।